हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर इंसिडेंट। एंड आज मैं एक और रियल हॉरर इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर करने आया हूँ। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट होते हैं जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जा सकते हैं, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करा करो मेरे साथ, मैं रीड करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड एक और चीज़, मैं आप सबके लिए हिंदुइज्म में जैसे ब्रह्म राक्षस या भूत प्रेत इन सब के ऊपर एक सीरीज लाने की सोच रहा हूँ, डेडिकेटेड वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही ड्रॉप करूंगा। मुझे 2K लाइक्स का टारगेट रखते हैं, वो कंप्लीट होते ही मैं नेक्स्ट वीडियो उसी को ड्रॉप करूंगा। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करे हम आज का अपना हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ टिया ने शेयर करा। टिया भुवनेश्वर की रहने वाली है, अपनी फैमिली के साथ रहती थी भुवनेश्वर में एंड वहीं से उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी। एंड टिया की स्टडीज कंप्लीट होने के बाद टिया ने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दिया एंड जैसे ही उसका रिजल्ट आउट होता है उसे पता लगता है कि उसको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो एक बैंगलोर का कॉलेज है। और टिया अपनी फैमिली के साथ भुवनेश्वर में रहती थी। अपनी पूरी फैमिली के साथ वो डिसाइड करके ये रिजल्ट निकालती है कि मैं भुवनेश्वर जाऊंगी एंड वहां से अपनी स्टडीज को कंप्लीट करूंगी। एंड टिया के मम्मी पापा उसको भेज देते हैं। टिया चले जाती है बैंगलोर में। जब वो कॉलेज में पहुंचती है वो देखती है पूरा कैंपस देखती है, हॉस्टल्स देखती है, बाहर पीजीज देखती है कि उसको कहाँ रहना है। एंड वो सब कुछ देखने के बाद डिसाइड करती है कि हॉस्टल में रहना बेस्ट रहेगा, क्योंकि हॉस्टल में खाना बना बनाया मिलेगा हॉस्टल मेस से एंड सफाई के लिए भी वहाँ लोग हैं और पास ही है कॉलेज के, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा। तो वो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सोचती है कि मैं हॉस्टल ही रहूँगी एंड हॉस्टल में अपना पूरा सामान शिफ्ट करके रहना शुरू कर देती है। अब कुछ समय बीतता है, फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो जाता है, कुछ और समय बीतता है, सेकंड सेमेस्टर भी ओवर हो जाता है एंड टिया के काफी सारे दोस्त बन जाते हैं। अब उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त उसकी होती है अनामिका, जो सीनियर होती है, टिया से 1 साल सीनियर होती है। एंड अनामिका भी टिया के साथ हॉस्टल में ही रहती थी, पर वो डिसाइड करती है अनामिका कि मैं अब पीजी में रहूंगी और अपनी एक फ्रेंड के साथ रहूंगी पीजी में। बट जो अनामिका की फ्रेंड थी वो उसके साथ आने वाली थी कुछ दिनों बाद। अनामिका अपना सामान लेकर जाती है, पीजी में रखती है और टिया को पूछती है कि जब तक 10-12 दिन तक मेरी फ्रेंड नहीं आ रही है तो तू मेरे पास आ जाए यहाँ, और एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो मैं तेरे को प्रेपरेशन भी करा दूंगी, नोट्स भी दे दूंगी एंड हम दोनों साथ रहेंगे तो फन रहेगा। क्योंकि अनामिका को थोड़ा डर लगता था तो इसलिए उसने सोचा कि टिया उसके साथ रहेगी तो उसको डर भी नहीं लगेगा। अब टिया भी सोचती है कि यार सब चीज़ों में मेरी हेल्प हो जाएगी तो क्यों ना मैं भी जाती हूँ और सही रहेगा। तो वो अपनी पैकिंग करती है और अनामिका के पास चली जाती है उसके पीजी में। अब जो टिया थी ना उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती थी। अगर कोई भी ना सिचुएशन या फिर कोई भी ऑरा बहुत पॉजिटिव है ना तो उसको फील हो जाता था एंड अगर कोई बहुत नेगेटिव ऑरा में आसपास है वो तो उसको वो भी फील हो जाता था। अब जैसे ही वो अपना सामान लेकर अनामिका के रूम पर जाती है तो उसको ना बहुत डिप्रेसिंग सा फील होता है, बहुत नेगेटिव ऑरा फील होता है। अपना सामान रखती है और वो बोलती भी अनामिका को यहाँ पर ना वाइब्स कुछ अच्छी नहीं है और इतना हैपनिंग सा नहीं है यहाँ पर, वाइब बड़ी डिप्रेसिंग सी वाइब है। बस वो उसको कैजुअल वे में बोलती है, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे नहीं बोलती कि हाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बहुत कैजुअल वे में बोलती है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा मुझे माहौल लग रहा है। और वो अपना सामान रखती है। उनके फ्लैट में 2 रूम्स थे, एक रूम सामने था, एक रूम यहाँ सामने था और उसके बगल में किचन थी। इस रूम और इस किचन की जो वॉल थी वो कॉमन थी। अब इन्होंने अपना सामान सेटल करा। फर्स्ट डे होता है, दोपहर को खाना खाते हैं। शाम के टाइम पर इनके ना फ्लैट के बाहर पर खिड़की वाली साइड, विंडो वाली साइड एक उल्लू आकर बैठ जाता है। अब ये देखते हैं, थोड़ी देर उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो उड़ता ही नहीं है उल्लू, क्योंकि वो बहुत स्केरी लग रहा था। उल्लू इनके ना बालकनी के पास बैठा होता है। अभी उड़ाते हुए उड़ता ही नहीं और ये रात को अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, डिनर अपना बनाते हैं और उसके बाद रूम में आ जाते हैं और ये देखते हैं कि 9:30-10 बजे के करीब उल्लू अपने आप उड़ गया। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है उड़ गया, वरना उसको रात को देखकर डर लगता क्योंकि बहुत स्केरी लग रहा था, गर्मियों का टाइम चल रहा था। अब कुछ देर बाद अनामिका और टिया किचन में जाते हैं डिनर करने के लिए अपना, और वो देखते हैं जो डिनर बनाया हुआ है उसमें ना थोड़ा सा हिस्सा किसी ने खाया हुआ है। अब अनामिका सोचती है टिया ने खाया होगा थोड़ा सा ऐसे चलते फिरते, और टिया सोचती है अनामिका ने खाया होगा। ये अपना सामान लेते हैं, खाना लेते हैं, रूम में आते हैं और खाते हैं और सो जाते हैं। अब रात को इनको आवाज़ें आती हैं किचन से कि कोई किचन में ना हलचल हो रही है, कोई चल फिर रहा है। अब अनामिका उठती है और किचन में जाती है और देखती है वहाँ कोई भी नहीं होता। तो ये निष्कर्ष निकालती है वो शायद यहाँ पर कोई बिल्ली थी या फिर चूहा वगैरह रहा होगा और मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई है। और वो रूम में आती है, वो देखती है कि टिया सोई हुई है, वो भी सो जाती है। अब कुछ देर बाद अनामिका को फिर से फील होता है कि बाहर आवाज़ें आ रही है, बट वो इतना ध्यान नहीं देती और सो जाती है, क्योंकि वो उनका फर्स्ट डे होता है। वो इतना ध्यान ही नहीं देते कि कुछ नेगेटिव भी हो रहा होगा उनके साथ। अब अर्ली मॉर्निंग वो उठते हैं। अब अनामिका और टिया दोनों देखते हैं अपने शरीर में कि ना निशान पड़े हैं लाल लाल से।
तो वो देखते हैं यार इतनी गर्मी भी नहीं थी और मच्छर भी नहीं थे, ये हुआ तो हुआ क्या, दोनों के हाथों के ना आसपास निशान पड़ने लग गए। तो फिर से वो अपनी ट्यूब वगैरह लेकर आ जाते हैं, मार्केट जाते हैं और रैंडम लगाना शुरू कर देते हैं कि निशान पड़ रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और जैसे ही आफ्टरनून का टाइम आता है वो खाना बनाकर रूम में बैठे होते हैं। फिर आकर देखते हैं कि खाना किसी ने आधा खाया हुआ है। अब टिया बोलती है कि तूने खाया, अनामिका बोलती है नहीं मैंने नहीं खाया, तूने खाया, तो वो भी मना कर देती है। तो वो दोनों सोचते हैं कि शायद कोई बिल्ली वगैरह रही होगी, उसने खाया, तो झूठा खाना ठीक नहीं रहेगा। वो खाने को रख देते हैं और नया खाना बनाते हैं और खा लेते हैं। थोड़ा समय बीतता है, शाम का टाइम होता है। वो देखते हैं उसी टाइम पर शाम को जिस टाइम कल एक उल्लू आया था, उसी टाइम पर एक उल्लू आता है और बैठ जाता है। अब बालकनी से उड़ा रहे हैं वो उड़ भी नहीं रहा है और वो 10 बजे तक वहीं बैठा हुआ और उसी टाइम पर 10 बजे के करीब वो उड़ जाता है अपने आप। अब ये रात का खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं और अपना पढ़ते हैं थोड़ा सा लेट नाइट तक। और लेट नाइट जब ये पढ़ रहे होते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं बाहर से ना कॉन्टिन्यूस किसी के बात करने की आवाज़ आ रही है बगल वाले रूम से। और पहले नहीं लगता है कि शायद यार बाहर से आ रही हो या बगल वाले अपार्टमेंट से आ रही हो, बालकनी की उधर से आ रही हो। बाहर जाकर देखते हैं कोई भी नहीं है, रूम में जाकर देखते हैं कोई भी नहीं है। अब मन में थोड़ा सा आता है यार ये अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है और टिया को वैसे ही थोड़ा नेगेटिव सा फील हो रहा होता है। बट ये ना एक दूसरे को बहाने दे रहे होते हैं या खुद को बहाने दे रहे होते हैं और खुद इतना ध्यान भी नहीं देते कि यार इतना अलग चीज़ हो सकती है हमारे साथ। हर चीज़ को एक कैजुअल वे में लेकर जाने दे ये कर रहे होते हैं। अब ये ना रात को सो जाते हैं। फिर रात को काफ़ी आवाज़ें आती हैं बात करने की, चलने की, फिरने की। टिया अनामिका को बोलती है, अनामिका बोलती है कल भी आ रही थी, शायद कोई बिल्ली वगैरह। वो दोनों उठते हैं, बाहर जाते हैं और किचन में देखते हैं कोई भी नहीं है, रूम में देखते हैं कोई भी नहीं है, कोई बर्तन नहीं हिला, कोई नहीं है, खिड़कियाँ बंद है, दरवाजे बंद है। वो आकर बैठे हुए हैं और अपना अजीब सी सिचुएशन में है, खुद मन में सिचुएशंस बना रहे हैं। यार कोई भी नहीं है, ये आवाज़ आ रही है, कभी उल्लू आ रहा है। अब थोड़ा सा ना डरना शुरू कर देते हैं वो खुद में, क्योंकि अब तक वो खुद ही ना अपने आप को आंसर्स दे रहे थे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। बट अब उनको खुद से ना थोड़ा डर लगने लग गया कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हाथ में निशान भी पड़ गए, बड़ा डिप्रेसिंग सा फील हो रहा है। उनको थॉट्स भी ऐसे ऐसे आ रहे थे, अगर यार एग्जाम से पास नहीं हुए तो क्या करेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पास नहीं हुए तो इससे अच्छा तो मर जाना ही है। तो मतलब जितना नेगेटिव हो सके वैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। और टिया ने बताया कि एक भी दिन ऐसा नहीं था वहाँ पर कि हम हंसे हों या हम बहुत अच्छा फील कर रहे हों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। बस डिप्रेसिंग ही डिप्रेसिंग था। और गर्मियों का मौसम चल रहा था और घर के अंदर उनको ठंड लगती थी। कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसे होते थे जब वो शिवर करते थे कि शाम को, रात को वो शिवर करते थे। जब वो उल्लू आता था ना तो ठंड बढ़ जाती थी, वो शिवर करते थे। रात को किसी टाइम पर जब वो पढ़ रहे होते, अचानक ही उनको लगता था कि तापमान में चेंज आ गया और वो शिवर करते थे। अब उस रात भी वो सो गए पर आवाज़ें आई जा रही थी जैसे तैसे। 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट करा, बॉडी पे देखा काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ने शुरू हो गए। अब वो ट्यूब लगा रहे हैं जो मार्केट से लेकर आए हैं। अब क्या हुआ, थर्ड डे उनके साथ अनामिका बाहर बैठी हुई है बालकनी के पास और जो टिया थी वो रूम में बैठी हुई है। और टिया को ना आवाज़ आती है किचन की साइड से कि कोई बात कर रहा है। और टिया ना बात करते करते किचन की साइड जाती है अनामिका को बोलते हुए कि आज दोपहर में क्या बनाना है। अब वो देखती है कि किचन में कोई भी नहीं है। अब वो देखती है वो तो बालकनी के बाहर बैठी हुई है। तो वो जाकर अनामिका बोलती है तू बाहर गई क्या? वो बोलती है मैं तो बाहर नहीं गई। तो अब ना टिया का दिमाग थोड़ा सा अलग ही चलने लग गया कि क्या हो रहा है। अब टिया के साथ एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होने लगी। टिया किचन की तरफ जा रही तो उसको लगा रूम की तरफ से कोई जा रहा है, रूम में जा रही उसको लग रहा है किचन की तरफ से कोई जा रहा है। अब दोपहर में दोनों सोए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि किचन में कोई खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, उठ रहा है। कोई उनके साथ एक और पर्सन है जो रह रहा है। उनको आवाज़ें आती हैं, उनको चलने फिरने का आता है, एहसास होता है। अब तक वो अपने आप को जवाब दे रहे थे बट टिया का दिमाग उल्टा सीधा चलना शुरू हो गया था। अब टिया ना बोलती है अनामिका को यार मुझे ना इस घर में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बड़ी नेगेटिव सी वाइब्स आ रही हैं, हाथों में निशान पड़ रहे हैं, थोड़ा ठंडा सा महसूस होता है, सिर्फ डिप्रेसिंग फील होता है। और वो आवाज़ें आती हैं। और आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे चलते फिरते ऐसा फील हो रहा था कोई इधर चल फिर रहा है इस घर में। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किचन में कोई बंदा रहता है यार, कि कभी उसके रहने की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है, खाने की आवाज़ आती है, कुछ बनाने की आवाज़ आती है। अब अनामिका के भी मन में डर बैठ जाता है क्योंकि अनामिका को वैसे ही बहुत डर लगता था। अब वो सोचते हैं कि देखते हैं क्या करना है। रात होती है, शाम को फिर उल्लू आया हुआ होता है। रात के टाइम पे 9:30-10 बजे के करीब उड़ जाता है। उस चीज़ से भी वो डरे भी होते हैं। अब रात का खाना खाने के बाद पढ़ते हैं वो 11:30, 12, 1 बजे तक। अब 1 बजे के करीब वो इस रूम में होते हैं। ये किचन होता है, ये 7 वाला रूम था। इन दोनों की वॉल कॉमन थी। यहाँ पर एक 0 वाट का बल्ब था। यहाँ पर ये दोनों पढ़ रहे थे सामने। इन दोनों को दिखता है कि एक शैडो आई उस लाइट में
और वो शैडो ऐसे इनको देख रही है, कॉन्टिन्यूस देख रही है, और ये दोनों जम गए कि कोई पर्सन है वहाँ पर जो हमें देख रहा है, शैडो से हमें क्लियरली दिख रहा है कि कोई ऐसे झुककर हमें देख रहा है। और ये दोनों एक कोने में सिमट गए कि ये क्या हो रहा है। और वो 2 मिनट तक एंटिटी वो कॉन्टिन्यूस इनको देखती रही, और शैडो में ऐसे लाइट में पीछे हुई वो शैडो, और बस गायब। और ये दोनों ऐसे काँप रहे थे कि हो क्या रहा है। और किचन से ना आवाज़ें आती हैं, उल्टी सीधी आवाज़ आ रही है, बातें करने की, खाना बनाने की, या फिर कुछ बर्तन इधर उधर होने की, चलने फिरने की। और कुछ टाइम बाद शांत हो गया। अब ये 1-2 घंटा रुकते हैं और उसके बाद हिम्मत जुटाते हैं और किचन की तरफ जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं किचन में कोई भी नहीं है। खिड़कियाँ बंद है, बैल्कनी बंद है, दरवाज़ा बंद है, मेन डोर बंद है, तो यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। तो वो एंटिटी थी क्या। अब ये लाइट ऑन करके पूरी सुबह तक का टाइम बिताते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे अर्ली मॉर्निंग ही। और ये अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से निकल जाते हैं। टिया अपने हॉस्टल पहुँच जाती है जहाँ उसका रूम था हॉस्टल में, एंड जो उसकी दोस्त है अनामिका, वो किसी और दोस्त के पीजी में चले जाती है। अब उनके एग्जाम्स हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो 2 महीने बाद वापस आती है और इस फ्लैट के सामने वाली बिल्डिंग में उसकी एक फ्रेंड रहती होती है, उसके पास आती है और वहाँ पर आके बातें करती है कि यार उस फ्लैट के बारे में ना बातों में बताती है कि उस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ था, इनके हाथ में जो निशान पड़े थे वो भी ठीक हो गए। तो उस फ्लैट का जो ओनर था वो बताता है कि जो सामने वाले फ्लैट के जिसकी आप बात कर रहे हो वहाँ एक कपल रहा करता था। अब वो कपल में जो लड़की थी वो चीट कर रही थी लड़के को। 2, 3, 4, 5 बार हो गया। लड़के ने बहुत कोशिश करी, मनाया, बोला, बट लड़की का अफेयर चल रहा था, उनके झगड़े होते थे और लड़के से सहा नहीं गया। कुछ समय बाद उसने किचन में अपने आप को जलाकर मार दिया। केस वगैरह चला, बट उसने खुद करा था ये सब कुछ। तो कुछ समय बाद केस बंद हो गया और लड़की वहाँ जब रही तो कुछ समय रहने के बाद उसके साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई। चीखना, चिल्लाना, रोना सब चला और कुछ समय बाद वो भी पागल होगी। मेंटली उसने अपना आपा खो दिया और वो भी मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, वो पागल होगी। अब उसके कुछ समय बाद ये जो फ्लैट था इसको रूम को रेंट पर चढ़ाया, तो फिर वहाँ से भी फैमिली निकल गई यही बोलकर कि यहाँ अजीब अजीब हरकतें होती है। फिर एक और फैमिली आई, उनके साथ भी हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी समय तक खाली रहा। फिर उसके बाद टिया ने कहा कि शायद हम लोग आए थे, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमें फील होता था कि किचन में कोई पर्सन रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपना खाना बना रहा है, वहाँ से वो देखता था। हमें नेगेटिव इतना ज़्यादा फील होता था। एक उल्लू था जो डेली आता था, उनके शरीर पर निशान पड़ रहे थे अजीब अजीब से, और खाना ऐसा लगता था कोई खा के गया उनका। तो जब वो निकल गए वहाँ से, तो टिया और के निकलने के बाद भी वहाँ कोई एक फैमिली आई, उनके साथ भी सब हुआ, वो भी निकल गए। अब वो फ्लैट पूरा खाली था एंड जो वहाँ पर स्पिरिट थी, जो वो एंटिटी थी जो इनको देख रही थी, वो उस पर्सन की थी जो वहाँ कपल रहता था, जिस लड़के ने अपने आप को जलाकर मार दिया था, उस पर्सन की एंटिटी थी। तो अभी भी हमें लगता है ऐसा कि इस दुनिया में मरने के बाद लोग चले जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो इस चक्र में फंस जाते हैं, जिनकी इच्छाएं रह जाती है, जो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ उनके मन में होती है, बट वो नहीं होते उनकी जान चले जाती है, वो रह जाते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो रह जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, पर्सन होते हैं, स्पिरिट्स होती हैं जो रह जाती हैं इसी लोक में। अब काफ़ियों को डिस्टर्ब करती है, काफ़ी अपना बदला पूरा करती है, काफ़ी बस। अब वो जो स्पिरिट थी वो तो उस घर से बंद गई थी, उसका क्या लगाव था, वहाँ से जा ही नहीं रहा था। उन्होंने बोला, पूजा पाठ सब हुआ, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वो जो स्पिरिट थी वो वहीं की वहीं है। तो ये जो इंसिडेंट था हमारे साथ टिया ने शेयर करा। आप लोगों के क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड मैं रीड करता हूँ सारों के कमेंट्स, अपने ओपिनियंस भी शेयर करता हूँ सबके साथ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक नई सीरीज़ लाने की सोच रहा हूँ, जितने भी हिंदुइज्म में जैसे ब्रह्म राक्षस, पिशाचनी, ये सब चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में हम 2K लाइक्स का टारगेट रखेंगे। अगर पूरा होता है तो मैं डेडिकेटेड वीडियो उन पर लाऊंगा, एंड हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉप कर दूंगा। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो ट्रू है, तो मेरे साथ मेरी ईमेल आईडी पे यहाँ शेयर जरूर करना, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। क्योंकि भले ही आप सबको सुनने में इतना स्केरी ना लगाओ, बट कोई 2 पर्सन एक घर में रह रहे हैं और उन्हें लगता है वो अकेले रह रहे हैं, बट ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ कोई और भी है। तो वहाँ सोना, रहना, जब वो एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो सब रहना एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था उन सब के लिए। तो वो फील करने वाली चीज़ है। तो इस हॉरर स्टोरी के लिए, इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर इंसिडेंट होगा तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।